जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जवानों की शहादत से देश भर में गुस्सा है। इसी बीच बीजड़पुर के जगत ज्योति धाम से महंत राजेंद्र पुरी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार से और भी कठोर कदम उठाने की मांग की है। महंत राजेंद्र पुरी ने कहा कि सबसे पहले मैं उन वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। 28 लोगों की हत्या हुई, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह हर हिंदुस्तानी के सीने पर वार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस हमले के जवाब में 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तानियों को वीजा न देना और पाकिस्तान का पानी बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं। उन्होंने इन फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि ये शुरुआत भर है, लेकिन इससे भी सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कब तक हमारे जवान और बच्चे शहीद होते रहेंगे। आज हमला पहलगाम में हुआ, कल दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाया जाएगा। अगर समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो पूरा देश आतंक के साए में आ जाएगा। महंत राजेंद्र पुरी ने जम्मू कश्मीर की स्थानीय सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब इतने सैनिक और श्रद्धालु एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है तो उसे बर्खास्त किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के दौरान लिए गए फैसलों का समर्थन किया और कहा कि देश की जनता अब ठोस नतीजे चाहती है, सिर्फ बयान नहीं। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, ये सब उपलब्धियां हैं, लेकिन जब तक देश सुरक्षित नहीं है तब तक हर विकास अधूरा है। शहीद के लिए न्याय और आतंकी हमलों पर रोक लगाने के लिए हम संत समाज भी सरकार से निर्णायक कदम की उम्मीद कर रहे हैं। महंत राजेंद्र पुरी का साफ कहना है कि अब वक्त है कि हिंदुस्तान आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंके। शाहबाद से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं जगज्योति धाम बीजड़पुर कुरुक्षेत्र से महंत राजेंद्र पुरी अपने जो हमारे जवान हमारे भाई शहीद हुए हैं पहलगाम में, उन सब की आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में एक विशेष स्थान दिया जाए। बाकी 28 लोगों की, आपके माध्यम से 28 लोगों की वहां पर हत्या की गई है और उसके बदले में भारत सरकार ने 5 कठोर फैसले किए हैं, जिनमें से एक ये है कि किसी को भी हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, उनका पानी बंद कर दिया जाएगा। अच्छे फैसले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इससे भी खतरनाक फैसला हो। कब तक हमारे जवान मारे जाएंगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। आज ये जम्मू कश्मीर में पहलगाम में इन्होंने ये आतंक मचाया हुआ है, कल ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर ये बम्बई जाएंगे और बम्बई में इन्होंने बम ब्लास्ट करने हैं। तो ऐसे ही ये सारे देश के ऊपर कब्जा करेंगे और हिंदुस्तानियों को डराते रहेंगे। तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी जाकर पूरे हिंदुस्तान की जनता को सुकून मिलेगा और हमें यह यकीन हो जाएगा कि हाँ, वाकई ही जो सरकार हमने देश में चुनी थी वो सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है। सड़कें बन रही हैं, कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, धारा 370 टूटी, राम मंदिर बनया, लेकिन सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर इतने सेनानी इकट्ठे हो रहे थे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार को जो सरकार वहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, उससे भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और हो सके तो उसको बर्खास्त करना चाहिए।